भारत ने लेज़र वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। लेज़र वेपन सिस्टम इस वक्त सिर्फ चंद ममालिक के पास ही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असदुल्ला ख़ान वज़ीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, भारत ने लेज़र वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है और ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इस हथियार को हासिल करने के बाद जुनूबी एशिया में हमें आर्म्स रेस या हथियारों की दौड़ में शिद्दत देखने को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान भी अब ये कोशिश करेगा कि इस किस्म का हथियार जो है वो हासिल किया जाए, उसको बनाया जाए, क्योंकि लेज़र वेपन सिस्टम इस वक्त सिर्फ चंद ममालिक के पास ही है। लेकिन अब भारत ने भी इस हथियार को हासिल कर लिया है और भारत ने इसको MK2 का नाम दिया है। ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर के फासले तक किसी भी हदफ को निशाना बना सकता है और इसके साथ साथ तकरीबन 30 किलोवाट लेज़र की मदद से ये बीम को टारगेट के ऊपर फायर करता है। ये ड्रोन्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, मॉर्टल्स हो गए, उनको ये न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखता है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आज हम इस वीडियो में इस लेज़र वेपन सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ कि ये वेपन किन ममालिक के पास है और भारत का ये वेपन हासिल करना पाकिस्तान के लिए किस तरह की मुश्किलात पैदा कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को ज़िल्लत आमेज शिकस्त से दोचार किया, उसके बाद भारत की यही कोशिश है कि अपने डिफेंस सिस्टम को मज़ीद स्ट्रेंथन करे, अपने वेपन्स को मज़ीद एडवांस करे और यही इसी की कोशिश में भारत ने ये लेज़र वेपन सिस्टम भी हासिल कर लिया है। डोमेस्टिकली इसको तैयार किया गया है। जब हम लेज़र वेपन सिस्टम की बात करते हैं, लेज़र हथियार में रोशनी की मरकूज़ शुआएँ होती है। ये हथियार रोशनी के ज़रात यानी फोटॉन्स को इंतहाई पावरफुल बीम में तब्दील करती है और ये बीम रोशनी के रफ्तार के साथ सफ़र करते हैं और जब ये किसी हदफ को निशाना बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के सतह को इतना गर्म कर लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या तो पिघल जाता है या धमाके की वजह से घिर कर तबाह हो जाता है। इसमें ये गोलियों की तरह काम नहीं करते जिस तरह आप रॉकेट फायर करते हैं या गोली जो है वो फायर करते हैं, बल्कि ये एनर्जी होती है। आप हीट के ज़रिए वेपन्स को, जो रॉकेट्स हैं उनको, ड्रोन्स को, सर्वेलेंस सिस्टम को आप तबाह कर सकते हैं। इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तवानाई की ज़रूरत होती है। अगर किसी मुल्क के पास बेशुमार तवानाई है, एनर्जी है, तो फिर आप फ्री में ही इस वेपन को इस्तेमाल कर सकते हैं और जितनी बार इस्तेमाल करेंगे तो उसका उतना कॉस्ट नहीं आएगा जिस तरह आप मिज़ल को फायर करेंगे या बाकी जो एडवांस वेपनरी है उसको फायर करेंगे। बहरहाल इसके लिए भी तवानाई की ज़रूरत होती है और जब हम मुख्तलिफ़ लेज़र वेपन सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास टैक्टिकल हाई एनर्जी लेज़र्स आते हैं। ये छोटे फासले पर यानी कम फासले पर ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करते हैं। ड्रोन्स हो गए, इसी तरह मॉर्टल्स हो गई या रॉकेट्स हो गए, उनको या हत्ता के जो कुछ मिज़ल जो है उनको भी टारगेट किया जा सकता है, उनको न्यूट्रलाइज़ किया जा सकता है। ये जो टैक्टिकल हाई एनर्जी लेज़र्स होते हैं ये ज़्यादातर ग्राउंड पर नस्ब होते हैं। ग्राउंड से आप उन जो ड्रोन्स हैं या इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप निशाना बनाते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास एयरबोर्न लेज़र वेपन्स होते हैं जो तैयारों पर नस्ब किए जाते हैं और आप तैयारों हवा में ही, फ़िज़ा में ही मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स को आप ये शुआएँ जो है उनके ऊपर फायर करते हैं और उन शुआओं की गर्माइश की वजह से, हीट की वजह से आप ड्रोन्स को, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप न्यूट्रलाइज़ करते हैं, उनको आप तबाह करते हैं। फिर हमारे पास शिप माउंटेड लेज़र्स होते हैं जो कि आप बहरी जहाज़ों पर नस्ब करते हैं और अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप फायर करते हैं। इसके साथ साथ फिर कम्पैक्ट लेज़र्स होते हैं जो कि पर्सनेल जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। आप कम फासले पर उन कम्पैक्ट लेज़र्स को यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर जब आपने इंसानों को नुकसान पहुंचाना हो जो कि आपके सामने हो, तो आप इन लेज़र को, इन बीम्स को फायर करते हैं और अपने जो
हरीफ है उनको आप मुश्किलात में डाल सकते हैं। और ये इतना कम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। लेज़र वेपन सिस्टम के लिए आपके पास बैटरीज होनी चाहिए, जनरेटर्स होने चाहिए जो कि एनर्जी को जनरेट कर सके, तवानाई को पैदा कर सके। फिर उसके बाद जो गेन मीडियम है, गेन मीडियम के थ्रू इन एनर्जी वेव्स को गुजारते हैं, जिसकी वजह से फोटॉन्स जो है वो क्रिएट होते हैं। फिर आप इन फोटॉन्स को मिरर के ऊपर हिट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो शुआएँ हैं ताकतवर बीम में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर आप उन बीम को मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट के ऊपर फायर करते हैं। याद रहे ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैदा किए जा सकते हैं, जैसे केमिकल लेज़र्स भी हैं कि धमाके खेज़ जो केमिकल्स हैं उनके ज़रिए भी आप एनर्जी पैदा कर सकते हैं। और इसकी एक मिसाल हमारे पास अमेरिका के पास एक लेज़र सिस्टम जिसको थेल कहते हैं, टैक्टिकल हाई एनर्जी लेज़र्स, जिसमें केमिकल एनर्जी का बड़ा अहम रोल है। फिर सॉलिड स्टेट लेज़र्स होते हैं जो क्रिस्टल यानी शीशों के ज़रिए काम करते हैं और ये जड़ तैयारों और टैंकों के ऊपर नस्ब किए जाते हैं। इससे भी आप ऑब्जेक्ट के ऊपर जो गर्म शुआएँ हैं उनको फायर कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो आजकल की जदीद लेज़र्स हैं उनमें फाइबर लेज़र वेपन सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि आप कई फाइबर ऑप्टिक शुआओं को जोड़कर एक पावरफुल बीम को जनरेट करते हैं और इसमें बड़ी एनर्जी इसके लिए चाहिए होती है। हत्ता कि जो कुछ वेपन सिस्टम तो ऐसे भी है जिसमें 100 किलोवाट लेज़र जो है उसके ज़रिए आप इन बीम्स को जनरेट करते हैं। इंडिया के जो अभी रिसेंट इंडिया ने जो लेज़र वेपन सिस्टम बनाया है वो तकरीबन 30 किलोवाट के लेज़र से बीम को, शुआओं को जनरेट करता है। और ये जो फाइबर लेज़र वेपन्स होते हैं ये तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले तक मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। फिर आजकल इसके ऊपर भी रिसर्च जारी है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ज़रिए किस तरह इन बीम्स को जनरेट किया जा सकता है, लिहाजा इसके ऊपर अभी रिसर्च जारी है। जब हम मुख्तलिफ़ ममालिक की बात करते हैं तो इस वक्त अमेरिका के पास ANSEQ-3 लॉज और DEM शॉर्ड जो है ये लेज़र वेपन सिस्टम्स मौजूद है, हथियार मौजूद है। चाइना के पास LW-30 साइलेंट हंटर के नाम से वेपन्स, लेज़र वेपन्स मौजूद है जो कि ड्रोन्स को, सर्वेलेंस सिस्टम को, रॉकेट्स को, मोटर्स को न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। हम जब रूस की बात करते हैं तो रूस के पास भी पेरिसवेट के नाम से लेज़र वेपन सिस्टम मौजूद है। UK के पास ड्रैगन फायर, इसराइल के पास आयरन बीम के नाम से ये लेज़र वेपन सिस्टम मौजूद है। तो ये जो लेज़र वेपन सिस्टम है आजकल इसी के ऊपर काम हो रहा है और ममालिक इस दौड़ में है कि किस तरह अपने डिफेंस सिस्टम में लेज़र्स के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए ताकि प्रिसाइजली जो ड्रोन्स हैं, जो मिज़ल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज़ किया जा सके, उनको फ़िज़ा में ही तबाह किया जा सके ताकि वो नीचे हिट करके इंफ्रास्ट्रक्चर को या जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, हत्ता के जो सिविल जो पॉपुलेशन है उनको नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस पर अभी काम जारी है और इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी है, इंडिया ने इसलिए भी हासिल किया है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रिसेंटली क्लैशेस हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि इंडिया ने भी बेशुमार ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे, पाकिस्तान ने भी ड्रोन्स इंडिया भेजे थे। तो इंडिया भी इस कोशिश में है कि जब ड्रोन के ज़रिए इंडिया के ऊपर अटैक हो या रॉकेट्स या मिज़ल्स के ज़रिए इंडिया के ऊपर अटैक हो तो उनको वो लेज़र के वेपन सिस्टम के ज़रिए उनको वो तबाह कर सके, उन ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही ख़त्म कर सके। लिहाजा पाकिस्तान को भी चाहिए कि लेज़र वेपन सिस्टम के ऊपर काम करे और अपने डिफेंस सिस्टम को मज़ीद मॉडर्नाइज़ करें। शुक्रिया।